को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसमें उपस्थित आप सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ पर कुछ सीखने, कुछ बताने, कुछ समझने, हमारे समाज में किस तरह से आगे आने वाले समय में हम अपने आप को ले जाएं कि और बेहतर से बेहतर अपने समाज को कर पाएं। क्योंकि अभी जो समाज है इसमें हम लोग स्वतंत्र तो जरूर हैं, लेकिन एक सहमे हुए और डरे हुए से रहते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा जड़ है अशिक्षा। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप कुछ ठीक से बोल नहीं पाइएगा। क्योंकि कहा जाता है, एक कथन कहे थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अधिक से अधिक अपने अंदर शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा आएगा तभी आप औरों से अलग कुछ करने का प्रयास करें। आप में हौसला होगा, कुछ कर गुजरने का दिल में लालसा होगा। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे काफी साथीगण रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्लास ऊपर जाता है वहां धीरे धीरे आपके साथी लोग आपसे पिछड़ते जाते हैं। 10th में कुछ और, 11th में कुछ और, 12th में कुछ और, साथ ही साथ यहाँ तक कि देखा जाता है कि कंपटीशन 2 साल 3 साल के बाद बहुत सारे साथी आपके पिछड़ जाएंगे, कुछ काम काज में लग जाएंगे। ऐसा तो सबसे बड़ी बात है कि आज यह जो प्रोग्राम रखा गया है, हमारे राम परवेश सर नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन अभी भी इन्हें कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाता है। सोच लीजिए, इनका कार्यकाल जरूर खत्म हो गया था, मात्र 2 साल का कार्यकाल इस नेहरू युवा केंद्र का जो होता है, इसमें 2 साल का ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रोग्राम दिया जाता है। क्योंकि यह 2 साल में, 1 साल तो लॉकडाउन ही गया, लेकिन एक ही साल में यह इतना बढ़िया अपना काम किए, उस पैसे को इतना अच्छा से उपयोग किए कि इन्हें अभी भी याद किया जाता है और जबरदस्ती इनसे रिक्वेस्ट करके प्रोग्राम इनसे करवाया जाता है। क्योंकit अभी इनको बेनिफिट नहीं, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम के जरिए इन्हें एक बढ़िया करे, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। तो क्योंकि अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े उस रास्ते पर जा चुके हैं, तो उनका काम होता है कि अगर रास्ते में गड्ढा हो तो गड्ढा बताने के बजाय कि गड्ढा में गिर जाओगे मत जाओ, अगर गड्ढा से पार कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। बता तो सब देता है कि भैया गड्ढा उससे नहीं है, लेकिन अगर हाथ पकड़ के उस गड्ढे से पार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यदि आपका खेल में सबसे अधिक रुचि हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो आप उस पर और फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। यदि आप गाना गाने में एक्सपर्ट हो, गाना लिखने में एक्सपर्ट हो, तो आप उस पर और मेहनत कीजिए। लोग तो कहेंगे ये गलत है, गाना गाता है, वीडियो बनाता है। अभी बहुत से चैनल का नाम सुने होंगे, शायद विनय भारती, मनी मेराज, करोड़ों में खेल रहे हैं। जब वो शुरुआत किए होंगे तो क्या करोड़ों सब्सक्राइबर उनके पास होंगे? नहीं होंगे। उन्हें भी लोग ताने मारते होंगे कि सब क्या क्या करते रहता होगा, लेकिन आज पूरा भारत जानता है। एक दिन में कोई सफल नहीं हो जाता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है।
हम और आप क्या सुने, बहुत जो भी लोग हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और दिल में एक विश्वास रखना पड़ेगा सबसे पहले अपने अंदर, क्योंकि हम लोग का जो जन्म हुआ है भगवान दिए हैं मनुष्य में। तो सोच लीजिए, अगर मनुष्य के अंदर, मनुष्य ही इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर इतना शक्ति है कि वह सोचकर समझकर कुछ काम को कर सकता है। तो हमारे अंदर काफी अनंत शक्तियां हैं, बस जरूरत है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करने का। अगर यह शक्ति, अगर यह समय सही जगह लग जाए तो जिंदगी निखर जाएगी, नहीं लगेगी तो जिंदगी बिखर जाएगी। बस सोचना आपको है, समय जरूर निकल जाएगी सोचते सोचते कि क्या करें। इसके लिए जो किसी के रोकने से नहीं रुकती, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, ललक होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोग नाम सुनते हैं खान सर, बच्चा बच्चा जानता है खान सर को, लेकिन क्या रातों रात चमक गए खान सर? नहीं, बहुत मेहनत की होंगी। यहाँ तक कि बहुत मेहनत नहीं की होगी, बल्कि अभी भी मेहनत करते हैं। हमें याद है अभी इसके पहले 26 जनवरी था, उन्होंने 2 बजे वीडियो को अपलोड किया। अब सोचिए उस 2 बजे वीडियो को अपलोड किए, हम लोग तो देखें कि 2 बजे की, लेकिन उस 2 बजे वीडियो को अपलोड करने के लिए वो 2 बजे रात में जागे होंगे, 1 बजे उस वीडियो को बनाए होंगे, तभी तो डाले होंगे। यानी रात गुजर जाती है उस एक छोटे से वीडियो को बनाकर डालने में। हम लोग कह देते हैं वीडियो आ गया, लेकिन उस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है। वह खान सर जिस प्रकार से हम लोग युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। और उनसे ही नहीं, बल्कि जो लोग, चाहे वो आपके गांव में हो, मोहल्ले में हो, आपके घर में हो, अगर वैसे सकारात्मक विचार के हैं तो उनसे जरूर आप सलाह लीजिए। और सलाह लेना तो उचित है, लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि वह खुद से मोटिवेट करें, बढ़ाएं, पीछे खींचने के बजाय उन्हें आगे धकेलें, ताकि वह और आगे जा सके। क्योंकि एक बार असफल, 2 बार असफल, 3 बार असफल हो सकते हैं, लगातार कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपके भी एनटीपीसी का एग्जाम जो हुआ था, रिजल्ट जैसे मन जैसे दे दिया, लेकिन विरोध युवा जब एकता हुआ तो उसे वापस लेना पड़ा सरकार को। तो यही है युवा शक्ति। अगर युवा चाह ले, अगर युवा में एकता हो, तो अगर सही है तो उसे मानना पड़ेगा। हाँ, गलत चीज को तो नहीं मानेंगे, चाहे पूरा देश ही क्यों ना मिल जाए, अगर वो गलत है तो गलत है। लेकिन अगर सही हो तो, अगर कहा जाता है एकता में बल है, उनके लिए मेहनत कीजिए। अपने लिए अगर नहीं हो पाता है तो उनके लिए कीजिए। जो आपको असफल होना देखना चाहते हैं उनके लिए करते रहिए। थकिए, रुकिए, लेकिन छोड़िए मत। हमें याद है जब मेरा अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट नहीं हुआ था, बहुत बार ऐसा हुआ, तो हम एक दिन स्टेटस लगाए थे, आज से मेरा पढ़ाई लिखाई बंद। कम से कम देने वाले हमें भी मिलते हैं, हमें भी डांटने वाले, हमें भी दबाने वाले, हमें भी इस तरह से सेमिनार में भाग लेने का, जहाँ की हमारी सोच को जहाँ है उससे थोड़ा सा और लेवल ऊपर जाए, उस लेवल तक लाने वाले जगह पर बैठे तो काफी अच्छा होता। यूट्यूब पर अभी सुने होंगे बार बार संदीप महेश्वरी का नाम, शायद यूट्यूब अगर चलाते होंगे तो लगभग लोग जानते होंगे उनका नाम। उनका एक एक वर्ड सुनिए, कितना मजा आता है। और सिर्फ वह इसलिए प्रचलित है कि वह इसी प्रकार से मोटिवेशन करते हैं। हजारों की संख्या में उनका प्रोग्राम देखने के लिए भीड़ रहता है, सिर्फ यही कारण। वह जो है सकारात्मक जीवन को कैसे जिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में किस तरह से आगे बढ़े, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से नौकरी की तैयारी करें। सिर्फ ललकारते हैं
कि कहा जाता है, आप देखे होंगे कभी कोई दौड़ रहा है तो अगर थक गया है, आप थोड़ा सा उसमें एनर्जी भर दीजिए, चलो खींच के और खींच लेता है। कभी भी देखिएगा, कभी भी आप अगर मैच देखते होंगे तो कोई टीम अगर कमजोर पड़ रहा है तो दर्शक अगर उसका समर्थन पूरी तरह से कर देता है तो पता नहीं उसके अंदर अलग सी ऊर्जा भर जाती है और एक अलग ताकत के साथ हुआ उस काम को करने लग जाते हैं। इसीलिए अपने ताकत को जब भी आपको लगे कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, हम थक गए हैं, हम गिर गए हैं, तो थोड़ा सा जरूर रुकिए, लेकिन फिर से बढ़ते रहना। क्यों कहा जाता है, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है, जल मिलता है। जितना अधिक कुआं गहरा होता है उतना मीठा जल मिलता है। और जितना हमारा संघर्ष होगा उतनी ही अच्छी हमारी आगे वाली जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसलिए अभी के 4-5 साल भले ही कष्ट से गुजर जाए कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले 40-50 साल को अगर आप आराम से जीना चाहते हैं तो इस 4-5 साल को आप कष्ट करके बिताइए। भले ही खुद से रोटी बनाना पड़े, और बनाते भी हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में सब हम लोग, जो लोग बाहर में पढ़ते हैं खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं, खुद से सब काम करते हैं। कभी कभी तो ऐसा आता है भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। एक एक पैसा के लिए दिक्कत उठाना पड़ जाता है विद्यार्थियों को, तो उन्हें भी आप प्रेरित कीजिए कि आप पढ़िए, क्योंकि देख लीजिए कितना आसान हो जाता है लड़कियों के लिए कट ऑफ। अभी देखिए पीटी दरोगा में दिया, कोई लड़का 60 नंबर लाकर भी नहीं हो सकता है, कोई लड़की 30 नंबर पर पास हो जाती है। सोच लीजिए इतना फासला, इतना छूट दिया जाता है हमारे बिहार में लड़कियों को, लेकिन फिर भी लड़कियां मेहनत नहीं कर पाती। बहुत कम अर्से देखा गया है, अधिकांश लड़कियां देखी जाती है थोड़ा सा जरूर उनका रहन सहन अगर शहर में होता है, वही लड़कियां जॉब के लिए जा पाती है। गांव में लगभग नहीं के बराबर देखा जाता है। बाकी सबसे पहले आप लोग का प्रयास होना चाहिए कि अपने स्तर से आप खुद को सोच रहे हैं, आप जिस तरह से हैं, जिस भी रूप में हैं, जितना भी दिक्कत आप में है, सबको सही, क्योंकि कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चंदन नवादा में रहता है, उसको तो मजा ही मजा है, आराम से पढ़ता होगा, रहता होगा। हम गांव में रहकर पढ़ते हैं। कोई सोचता होगा अभिषेक तो बाहर में कमाता है, खाता है, आराम से रहता होगा। अरे चंदन से जाके पूछिए कि कितना कष्ट है, अभिषेक से जाके पूछिए कि बाहर में कितना कष्ट है, राजीव से जाके पूछिए कि बाहर में कितना कष्ट है। और जो बाहर में रहते हैं उनको लगता होगा गांव वाले रहने में बहुत मजा है। उस गांव वाले से भी आके पूछ लीजिए कि उसको कितना मजा है। तो जहां भी हैं आप, जिस हालत में भी हैं, आप लोग एक कहानी सुनेंगे, 1 मिनट का कहानी। एक कौवा था, वह जो है एक साधु के पास गया। साधु जी से बोला कि हमें भगवान ने इतना काला बना दिया कि हमको अपनी जिंदगी पर नफरत आती है, गुस्सा आती है। ये कोई रंग है काला, जहां देखो अगर कोई देखता है तो उड़ा देता है, भगा देता है, श्राद्ध में काम आते हैं लगता है जैसे। काला रंग है कोई, बिल्कुल बेकार सा रंग। तो साधु जी बोले क्या तुम अपने इस रूप से खुश नहीं हो? तो बोला बिल्कुल भी नहीं। तो कौवे से पूछा गया कि अगर तुमको बनना अगले जन्म में अगर मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो कौवा ने बोला कि हम हंस बनना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, बना दिया जाएगा, लेकिन एक बार हंस के पास
चल कर देखिए, उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हंस हम बना देंगे। दौड़े हुए गया हंस के पास, तो वह बोला क्या बात है हंस भाई, तुम तो एकदम मस्त पानी में तैरता हो, उजला उजला रंग, व्हाइट एकदम, क्या बात है, गजब। हंस बोला खाक गजब, पानी में रहते हैं, पानी जैसा रंग है, सेल्फी लेता है तो पानी आता है कि हम आते हैं पता नहीं चलता, ये कोई रंग है? तो पता नहीं, तुम तो कितना अच्छा अंदर में रहते हो, पैंडल मारते हो अंदर में एकदम।